नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। मेरा नाम है राहुल वर्मा। चैनल बाज़ार पर नज़र में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे इंडियन स्टॉक मार्केट की निफ्टी 50 के बारे में। निफ्टी की क्लोजिंग है 24,583। अगर इसका हाई 24,620 और इसका लो चेक करें तो 24,511। लगभग निफ्टी 100 पॉइंट में घूम रहा है। इससे पहले 80 पॉइंट में घूम रहा था, उससे पहले 60 पॉइंट में घूम रहा था। एक ट्रायंगल पैटर्न में निफ्टी घूम रहा है और 60 70 80 पॉइंट की 100 पॉइंट की मूवमेंट कर रहा है, जिसकी वजह से हमें प्रीमियम डी के देखने को मिल रहा है और कुछ नहीं। कोई ख़ास बड़ी मूवमेंट नहीं है। एक बार बस लो बनाता है, फिर उस लो को टेस्ट करता है और फिर वहाँ से सिर्फ 100 पॉइंट ऊपर जाता है, फिर पूरे दिन वहीं घूमता है और फिर बाद में वहीं कहीं आसपास क्लोजिंग दे देता है। बात करते हैं FIDI के डाटा की। तो आज FI ने कैश मार्केट में 1974 करोड़ का माल खरीदा। DIs ने 1290 करोड़ का माल बेचा। FI ने इंडेक्स फ्यूचर 353 करोड़ के बेचे, इंडेक्स के फ्यूचर बेचे। FI ने इंडेक्स ऑप्शन में 3,925 करोड़ की खरीदारी करी। FI ने स्टॉक के फ्यूचर 597 करोड़ के खरीदे और FI ने स्टॉक ऑप्शन 430 करोड़ के बेचे। FI ने स्टॉक फ्यूचर 597 करोड़ के बेचे और FI ने स्टॉक ऑप्शन भी 430 करोड़ के बेचे। बस कैश में उन्होंने ख़रीदारी की है। बाकी आज DIs ने भी माल बेचा है और स्टॉक फ्यूचर और FI ने इंडेक्स फ्यूचर दोनों बेचे। अच्छी खासी आज बाज़ार के अंदर सेलिंग दबाव देखने को हमें ऊपर के लेवल से मिला। पहले निफ्टी ने 24,700 कुछ को अपना रेजिस्टेंस बना लिया था, उसको ब्रेक नहीं किया। अब निफ्टी ने 24,620 के आसपास के लेवल को अपना रेजिस्टेंस बना रखा है, उसको ब्रेक नहीं कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है आने वाले दिनों में अगर निफ्टी नीचे खुल जाता है तो ये जहाँ सपोर्ट लेता है 24,540 या 520 के आसपास, 24,520 540, अब ये मुझे लगता है इसको रेजिस्टेंस बना लेगा, फिर यहाँ से गिर जाया करेगा। वही 60 70 पॉइंट 50 पॉइंट 100 पॉइंट में पूरा दिन ख़त्म कर देना, बायर्स का सारा पैसा वेस्ट कर देना। अभी फ़िलहाल कुछ दिनों से बाज़ार के अंदर यही देखने को मिल रहा है। कोई ख़ास मूवमेंट बाज़ार के अंदर अच्छी खासी हो नहीं रही है, जिस वजह से काफ़ी लॉस भी शायद लोगों को देखना पड़ रहा होगा। बात करें अभी फ़िलहाल ग्लोबल मार्केट कैसी चल रही है जो इस टाइम ओपन है। डाउ की बात करें तो डाउ लगभग फ्लैट है, मामूली अंतर से 15-20 पॉइंट, अभी 9 बज रहे हैं, 15-20 पॉइंट माइनस चल रहा है। S&P 500 लगभग ये भी फ्लैट है, 1-2 पॉइंट से माइनस प्लस चल रहा है। नैस्डैक लगभग 90 पॉइंट माइनस है। FTSE ये भी 30 पॉइंट माइनस है। CAC 14 पॉइंट प्लस है। डेक्स जर्मनी का जो इंडेक्स है ये करीब 50 पॉइंट प्लस चल रहा है। ये यूरोप के तीनों इंडेक्स फ्लैट हैं और US की मार्केट भी अभी फ्लैट है। गिफ्ट निफ्टी लगभग 22-23 पॉइंट माइनस चल रही है। अगर बात करें कमोडिटी में, ब्रेंट क्रूड लगभग 86.64 प्रति बैरल, ब्रेंट क्रूड लगभग $87 के आसपास आने को तैयार है, मतलब लगभग पहुंच चुका है। ये भी हमारे बाज़ार के लिए एक नेगेटिव है। गोल्ड प्लस है, सिल्वर भी प्लस है, गोल्ड भी प्लस है, सिल्वर भी प्लस है, डॉलर भी प्लस है। इंडियन ADR देख लेते हैं एक बार, जो US में इस टाइम ओपन है वहाँ पर किस तरीके से चल रहे हैं। एक्सिस बंद है, डॉक्टर रेड्डी माइनस है, HDFC माइनस है, ICI का ADR ये भी फ्लैट है, माइनस है मामूली अंतर से। इन्फोसिस मामूली अंतर से प्लस है और विप्रो माइनस है। विप्रो अच्छा खासा माइनस है, मतलब कि IT में थोड़ा दबाव हमें कल बाज़ार के अंदर देखने को मिल सकता है। कल है निफ्टी 50 की एक्सपायरी, कल है 11 अगस्त। बाज़ार के अंदर दबाव तो ऊपरी लेवल से बना हुआ है और ये दबाव बना रखा है ग्लोबल टेंशन की वजह से। US और ईरान का अभी तक भी कोई कंक्लूज़न निकल कर नहीं आया स्टेट ऑफ हार्मोन्स के ऊपर, जिसकी वजह से ब्रेंट क्रूड के रेट अच्छे खासे बढ़े हुए हैं और उसे देख के हमारा रुपया वीक हो जाता है और रुपया जब वीक हो जाता है
तो बाज़ार के अंदर सेलिंग प्रेशर बनता है, रेजिस्टेंस मजबूत हो जाते हैं, ब्रेकआउट बाज़ार के अंदर हो नहीं पाता है। आज बात करेंगे, थोड़ा एक अलग विषय है, मैं आपकी नज़र डालना चाहता हूँ इस विषय पर भी। अब ध्यान से सुनिएगा, पेपर पेन लेकर बैठिए, आप वीडियो को पॉज करके मैं आपको कुछ डेट एंट्री करा रहा हूँ, आप उसको लिख सकते हैं। ये पिछली 8 डेट हैं, पिछले बाज़ार में जो पोजीशन बनी है उसकी हैं, आप एक बार नोट कर लीजिए। 17 फरवरी 2026, 21 सितंबर 2025, 29 मार्च 2025, 2 अक्टूबर 2024 और 8 अप्रैल 2024, 14 अक्टूबर 2023, 20 अप्रैल 2023, 25 अक्टूबर 2022। ये 8 तारीखें हैं बाज़ार के अंदर पिछली। आप इन डेट के बाद जब मार्केट ओपन हुआ तो उसके बाद निफ्टी में और बैंक निफ्टी में और सेंसेक्स में, आप जिस भी इंडेक्स में काम करते हैं उसमें आपको जाकर क्या करना है, कैंडल चेक करनी है कि बाज़ार के अंदर आने वाले दिनों में किस तरीके का माहौल रहा है। अच्छा, अब एक डेट आपको मैं बता दूं, इन्हीं से रिलेटिव है, 12 अगस्त 2026। इस दिन हमारे बाज़ार के अंदर, हमारे बाज़ार के अंदर नहीं, इस दिन सूर्य ग्रहण था। 17 फरवरी 2026, 21 सितंबर 2025, 29 मार्च 2025, 2 अक्टूबर 2024, 8 अप्रैल 2024, 14 अक्टूबर 2023, 20 अप्रैल 2023, 25 अक्टूबर 2022। इन 8 तारीख के अंदर सूर्य ग्रहण था। और सूर्य ग्रहण के बाद जब भी बाज़ार ओपन हुआ, जैसे कभी कभी होता है सूर्य ग्रहण के बाद बाज़ार के अंदर छुट्टी पड़ जाती है, तो जब भी नेक्स्ट ट्रेडिंग डे आया होगा उसके अंदर आपको देखना है कि बाज़ार के अंदर आने वाले 5 से 7 दिनों के अंदर बाज़ार के अंदर कैसा बिहेवियर रहा, बाज़ार ने कैसा रिएक्ट किया। अब 12 अगस्त सन 2026 में दोबारा से सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, इसलिए मैंने आपका ध्यान इसकी तरफ आकर्षित कर रहा हूँ। मैं तो चेक कर चुका हूँ, पिछले 6 सूर्य ग्रहण में निफ्टी ने 5 से 7 दिन अच्छा भारी भरकम करेक्शन किया है। लगभग 2-3 में 300-400 पॉइंट, कहीं पर अच्छा खासा करेक्शन 700-800 पॉइंट का भी है, कहीं 500 पॉइंट का भी है। और ये जो 20 अप्रैल सन 2023 और 25 अक्टूबर सन 2022 है, ये लास्ट के 2 सूर्य ग्रहण ऐसे हैं जिसके अंदर बाज़ार के अंदर तेज़ी देखने को मिली है। 8 ग्रहण में से 6 ग्रहण के अंदर बाज़ार के अंदर ज़बरदस्त बिकवाली देखने को मिली है। अब 12 अगस्त सन 2026 को भी सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, तो अब जब भी बाज़ार ओपन होगा 13 तारीख को, 14 तारीख को, 15 तारीख को, 16 तारीख को, तो बाज़ार के अंदर क्या रह सकता है। बाज़ार के अंदर हम एक तेज़ी का माहौल देख सकते हैं या बाज़ार के अंदर एक हम मंदी का माहौल देख सकते हैं, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर अभी जिस हिसाब से ब्रेंट क्रूड के रेट घट नहीं रहे हैं और बाज़ार के अंदर ऊपर के लेवल पे बिकवाली हावी है और एफआईज सेलिंग में हैं, मतलब कैश में बाइंग करते हैं, मगर वो इंडेक्स फ्यूचर में भर कर माल बेच रहे हैं, स्टॉक फ्यूचर में माल भर कर बेच रहे हैं। तो वो करते क्या है, कैश में माल उठा लेते हैं, एफएनओ के अंदर वो बिकवाली कर रहे हैं, तो वो तो ज़्यादा पैसा बना लेते हैं। तो अभी एफआईज भी न्यूट्रल हैं, सेलिंग कर रहे हैं, मतलब बाइंग में अच्छी तरीके से आए नहीं हैं। और आने वाले दिनों के अंदर ये मेरी नज़र रहेगी 12 अगस्त में, 12 अगस्त के बाद बाज़ार के अंदर बिकवाली, मुझे लगता है थोड़ी सी बिकवाली आ सकती है, क्योंकि 8 सूर्य ग्रहण में से 6 सूर्य ग्रहण के अंदर हैवी बिकवाली आ चुकी है। आप भी ये डाटा को चेक कर सकते हैं, आप गूगल पे टाइप कीजिए, आपको पिछले 8 सूर्य ग्रहण का डाटा निकालना है, किस दिन सूर्य ग्रहण पड़े थे उस डेट को लिखना है और चेक करना है डे बाई डे। निफ्टी में जाके या बैंक निफ्टी में जाके, सेंसेक्स में जाके डे वाली कैंडल चेक करनी है और उसके कम से कम 5 दिन तक बाज़ार को वॉच करना है कि 5 दिन तक बाज़ार के अंदर कैसी मूवमेंट रही। तो इस हिसाब से अगर आप चेक करने के बाद अगर आपको लगता है कि हो सकता है बाज़ार के अंदर एक बिकवाली का प्रेशर बन सकता है, तो कल निफ्टी के अंदर एक्सपायरी है 11 अगस्त की, नेक्स्ट एक्सपायरी की 18 अगस्त वाली एक्सपायरी मिल सकती है आपको। किसी वजह से अगर बाज़ार कल ऊपर निकलने की कोशिश करता है, बाज़ार थोड़ा ऊपर पहुंचता है रेजिस्टेंस के पास, जैसे 24,600 के आसपास बाज़ार पहुंच रहा है, वहीं से गिर रहा है, अगर कल भी किसी वजह से बाज़ार वहां पहुंचता है, अटकता है, तो आप नेक्स्ट एक्सपायरी में अपना एक रिवर्सल ट्रेड
नेक्स्ट एक्सपायरी में या मंथली एक्सपायरी में निफ्टी 50 में या बैंक निफ्टी में एक अपनी पोजीशन देख सकते हैं। मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूं। इस बाज़ार के अंदर अगर आपको काम करना है तो किसी एक अच्छे सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से सलाह लेकर बाज़ार के अंदर काम कर सकते हैं। बाज़ार काफ़ी जोखिम भरा है। इस बाज़ार के अंदर फ़ायदे के साथ साथ बड़े बड़े नुकसान भी देखने को मिल जाते हैं। और मेरे किसी भी लेवल से, मेरी किसी भी बात से अगर आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय किसी भी लेवल पे लाभ या हानि होती है तो उसकी जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। मेरी और मेरे चैनल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। तो आप इन डेट को अच्छे से चेक कीजिए और इसके बाद में थोड़ा सा चेक कीजिए कि निफ्टी में, बैंक निफ्टी में क्या आने वाले दिनों में बाज़ार के अंदर मूवमेंट रही। और उस हिसाब से आपको अगर लगता है कि अगर बाज़ार अपने आप को दोहराता है, हिस्ट्री में अगर पहले भी ऐसा हुआ है तो अब भी ऐसा हो सकता है। जिस हिसाब से हमें बाज़ार वीक लग रहे हैं तो हो सकता है बाज़ार के अंदर एक छोटा सा करेक्शन हमें देखने को मिल जाए, 24,300 के नीचे बाज़ार निकल जाए तो आपको उसमें कुछ बच सकता है। मैंने सिर्फ आपको एक आपका फोकस इस बात पर डाला है। बाकी आप प्रैक्टिस आप खुद करें और अपने हिसाब से बाज़ार के अंदर काम करें। अपने लेवल होने चाहिए, किसी दूसरे मतलब सुनो सबकी, करो अपने मन की, ठीक है। और अगर आपको एंजल वन में डीमेट अकाउंट ओपन करना है तो आप मेरे लिंक से एंजल वन में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एंजल वन का लिंक दे रखा है, उसमें फ्री व्हाट्सअप ग्रुप का भी लिंक है, आप वहाँ से ज्वाइन भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है। अगर आपको कोई इंक्वायरी है किसी भी तरह की, कुछ आपको ज़्यादा अधिक जानकारी के लिए आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।